सच में कभी बदलेगी तो वो टीचर के आशीर्वाद से बदलेगी। मैं इस बात में लकी रहा कि मैंने शकील अख्तर से कितना सीखा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे शकील अख्तर की ब्लेसिंग प्राप्त है, मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त है। और आप देखिएगा कि एक बैच में आप देखेंगे कि 80 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, और जब बैच शुरू होती है, जब आप इंग्लिश सीखने के लिए अगर आप आए हैं तो शुरू में सच में बहुत अधिक मोटिवेशन होता है, लोग काफी एक्साइटेड होते हैं, और जब बैच समाप्त हो रही होती है तो उसमें से 90% लोग शहीद हो चुके होते हैं। और विश्वास कीजिए कि भारत की आजादी में जितने लोग शहीद हुए उससे अधिक लोग इंग्लिश सीखने में आज तक शहीद हो चुके हैं। वो चल नहीं पाते क्योंकि मैंने सीखा भी है और मैंने सिखाने का भी काम किया। तो जब मैं गोपालगंज से आया था, मैं आपको थोड़ा सा अपनी कहानी बताऊंगा और शॉर्ट में बताऊंगा। जब मैं गोपालगंज से यहाँ पे आया था तो मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, आई वॉज एक्सट्रीमली पुअर एट इंग्लिश। और जब मुझे किसी ने आइडियलाइज के बारे में बताया तो मैं यहाँ पे आया, और सर की पहली क्लास थी, वो सक्सेस की क्लास सब लेते थे उस समय, मुझे नहीं पता कि हु टेक्स द फर्स्ट क्लास नाउ, लेकिन उस समय शकील अख्तर सर पहली क्लास लेते थे। और उस क्लास के बाद यू वोंट बिलीव कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर लाइफ। वो हम सबकी जिंदगी, जितने लोग बैठे थे उस क्लास के अंदर, वो हमारी पूरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। जब हम लोग गांव से आए थे तो इट वाज ऑल द एम्बिशन वाज टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, सो वी यूज्ड टू रन इन बोलूला स्टेडियम, राइट, 6 राउंड 7 राउंड्स, राइट। और एयरफोर्स की मैं तैयारी करता था, और मेरी 2 बार इंडियन एयरफोर्स में हुई, एक बार मेरी एसबीआई में, यानी 3 बार मेरे गवर्नमेंट जॉब्स हुए, बट आई डिडंट गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं गया। फाइनली आई एम डूइंग माय ओन बिजनेस एंड ऑल, मैं अपना सब कुछ कर रहा हूं। तो ये जो मोटिवेशन है, ये जो इंस्पिरेशन है, ये हमें शकील सर से मिली, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश नहीं सीखा, मैं आपको सच बताऊं, और आज के डेट में वी यूज इंग्लिश वेरी लिटिल। जब हम लोग यहाँ पे सीखते थे वी यूज्ड टू स्पीक अ लॉट ऑफ इंग्लिश, राइट, बट मैं आपको सच बताऊं कि आज जब हम लोग जब आज सच में जिंदगी में आप काम करेंगे तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश, इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, वो बहुत सारी और चीजें। तो आप आइडियलाइज में अगर है तो आप सिर्फ इंग्लिश नहीं सीखते, आप यहाँ पे पूरी जिंदगी सीखते हैं। और मैं आपको सच बताऊं कि कोई भी इंसान जो आइडियलाइज में आ गया वो सच में सौभाग्यशाली है कि आप पटना के अंदर अगर आ गए और आइडियलाइज में आ गए तो आप सौभाग्यशाली है कि आप आइडियलाइज। मुझे नहीं लगता कि सबको मौका मिलता है शकील अख्तर जैसे इंसान से मिलने का, और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही कि मैं आइडियलाइज में आया, मैं राजू सर से मिला, मैं ऋतुराज सर से मिला, मैं शकील सर से मिला, और कहाँ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, एयरफोर्स के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, वाई ग्रेड और एक्स ग्रेड की, और मेरा हो भी गया था। और कहाँ हम लोग शकील अख्तर सर से और इस आइडियलाइज में आके आज 2.5 लाख, तो मैं एक टॉक का लेता हूँ और ऐसा लगभग मैं 3 टॉक हर महीने करता हूँ। सो यू कैन काउंट माय इनकम पर मंथ, राइट, सो डोंट जस्ट बी सीइंग ओवर हियर, राइट। तो मैं लगभग 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपीस अर्न कर रहा हूँ आज पर मंथ, इट्स नॉट बिकॉज़ ऑफ आइडियलाइज। ये सब कुछ अच्छा, उस समय एक एडवांस इंग्लिश की बैच शुरू हुई थी और मुझे याद है कि हमारे पास पैसा नहीं था एडवांस इंग्लिश का देने के लिए, तो आई डिडंट हैव द मनी टू गिव द फी फॉर द एडवांस इंग्लिश बैच। सो व्हाट हैपेंड दैट उस समय आइडियलाइज के अंदर नेशनल आइडियल कंपटीशन होता था एंड आई वॉन्ट दैट कंपटीशन फॉर्चुनेटली, सो आई गॉट द प्राइज मनी। उस समय में एक प्राइज मनी मिला, लगभग मुझे लगता है 1500 या कुछ डॉलर के थे, वो तो पूरे रुपये में आ रहे थे, वो लगभग 1500 या 2000 रुपये, और वही पैसा देके हम लोग एडवांस इंग्लिश बैच में आ गए, और वहां से हमारी पूरी जिंदगी एक अलग लेवल पे चली गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मोटिवेटर बनूंगा या ट्रेनर बनूंगा, हम ट्रेनिंग दे रहे होंगे, और इस तरीके से हम लोग की जिंदगी यहाँ पे होगी। विश्वास कीजिए आज तक जो कुछ भी हमारी जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ हमने बोरा बिछा के, वो बोरा चाहे स्कूल में हमने पढ़ाई की है, जहाँ इंसान अपना बोरा लेके जाता था उतना ही बिछाता था जिसमें कोई और ना बैठे, बाकी फोल्ड कर लेते थे कि कोई और नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये मेहनत मैंने की है तो किसी और का इस्तेमाल ना। और 6ठी क्लास से इंग्लिश की पढ़ाई शुरू होती थी, ही इज अ बॉय 6th स्टैंडर्ड में, और इंग्लिश की घंटी सबसे अंत में होती थी क्योंकि टीचर को पता था कि कोई पढ़ेगा नहीं, और बच्चे पहले से तैयार थे कि औकात है तो पढ़ा के दिखा दो, क्यों भाग जाते थे सब भाग जाते थे, कोई पढ़ते नहीं। अच्छा, इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ते हम लोग? क्योंकि उस समय भी मैट्रिक पास करने के लिए बिहार बोर्ड में इंग्लिश कंपल्सरी नहीं था, और आज भी बिहार में मैट्रिक पास करने के लिए इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं। तो अच्छा, बिहार के लोग वहां मेहनत करते ही नहीं है, यहाँ फायदा ना फायदा ही नहीं, हम संस्कृत पढ़ जाते हैं, हम संस्कृत। अच्छा, लोगों को लगता है कि बिहारियों की अंग्रेजी कमजोर होते हैं, अरे कमजोर होती नहीं है, कमजोर रखी गई, हम संस्कृत रखी गई। अब हमें पता है कि मैट्रिक में नंबर ही नहीं जुड़ेगा तो हम पढ़े क्यों, हम संस्कृत पढ़ते दिन रात, और जो संस्कृत इतना कठिन है उसको पढ़ जाते हैं, तो इंग्लिश तो उससे बहुत आसान भाषा है, इसको तो बहुत अच्छा कर जाते हैं। लेकिन एक जो भी मानी, अब जब 8वीं में एक बार बोर्ड हुआ था, कितने लोगों को पता था कि 8वीं में बोर्ड हुआ था? अच्छा, शायद आप पैदा भी ना हुए होते, बहुत पहले लोग हैं। तो 8वीं में जब बोर्ड हुआ था तो उस बोर्ड, अच्छा कितने लोगों ने बोर्ड एग्जाम दिया? 10th का तो दिया होगा,
अच्छा बोर्ड एग्जाम में डर लगता है, हाँ या ना? डर लगता है थोड़ा बहुत। अच्छा जो हाँ उसको नहीं लगता जिसको कुछ करना ही नहीं, डर भी उसको लगता है जो पढ़ा हो। अब जिसका नंबर से मतलब नहीं उसको क्यों डर लगेगा। और आप देखेंगे कि जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो एक इंसान नहीं जाता, पूरा खानदान जाता है उसके साथ, दो चार और खानदान के लोग जाते हैं। ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से कोई युद्ध होने वाला है। छत्र बिछा बिछा के वहाँ पे 7-7 8-8 दिन, राइट? कई लोग के तो रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। So you won't believe that fortunately or unfortunately I became the topper of my district for 8 board examination। मैं पूरे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हो गया 8वीं की बोर्ड के लिए। तो जब मैं टॉप आया तो मेरे माँ बाप बहुत अधिक खुश हो गए, इतने खुश हुए जितना नहीं होना चाहिए था। जैसे आप जितना चिल्ला रहे हैं कभी कभी उतना नहीं चिल्लाना चाहिए। हर चीज जैसे कंट्रोल में हो तो वो बेहतर होती है। एनीवे, तो मेरे पिताजी ने सारे गांव में मिठाइयां बंटवाई और जहां जहां मिठाई बटा मेरा एक ही गांव, तो मैंने पूरे गांव का आशीर्वाद दिया है। और गांव के अंदर जलन बहुत, तो गांव में अगर आप कुछ बढ़िया घर जाए तो 2-4 जो घर है आपके अगल बगल, वहां खाना सही से नहीं बनता कुछ रात, वहां लोग खाना नहीं खा पाते सही से। अच्छा ऊपर से जो मेरे पति पटदार थे, रिलेटिव्स यू नो राइट, तो वो ऊपर से तो बहुत खुश थे, लेकिन अंदर से वो बहुत टेंशन लेते कि फलना का लड़का टॉप आया कैसे। जलन बहुत है गांव के अंदर, जो लोग गांव को बिलोंग करते हैं दे मस्ट बी डूइंग दैट राइट। सो मेरे पिताजी को कुछ लोगों ने मोटिवेट कर दिया कि देखिए इतना टैलेंटेड लड़का तो पूरे खानदान में नहीं आया, पूरे गांव में नहीं आया, अब कंजूसी छोड़िए पटना लेके जाइए। और होता क्या है कि जब 10 लोग आपसे कोई बात कहते हैं तो आपको सच लगने लगता है। अच्छा नालायक बच्चे क्यों होते बता, क्योंकि उनको शुरू से लोग ने बोला कि तू नालायक ही है। एक दिन वो विश्वास कर लेता है कि इतने लोग झूठ क्यों बोलेंगे राइट। I am like this only right? So one day he gets that faith कि मैं ऐसा ही हूँ। So मेरे पिताजी को 10 लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसा, अच्छा गांव की भाषा में बोलूं तो चढ़ा दिया राइट, दे मोटिवेटेड माय फादर। अच्छा आपको ही कोई बोल दे कि आप बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, तो आपको लगेगा मैं पटना में क्या कर रहा हूँ, मुंबई क्यों नहीं जा रहा राइट। ट्राई तो बनता है एक बार। सो मेरे पिताजी को भी लगा कि नहीं सच में बहुत खतरनाक बच्चा आ गया, तो उन्होंने मुझे पटना लाया। वहां तक सब कुछ सही था, लेकिन एक सीबीएसई स्कूल में मुझे लेके गए। अभी तक मैं बोराचाप स्कूल में था, और जैसे ही सीबीएसई स्कूल के वो प्रिंसिपल की ऑफिस में हम लोग एंटर किए, उन्होंने सबसे पहली बात ये बोली कि मेरा बच्चा गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था। वो पहले यही बोलते थे, बाद में कुछ और बोलते थे। माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है ना, आप मेडल जीते और अपनी माँ को बताइए कि आपने आइडियलाइज में मेडल जीता है। विश्वास कीजिए आपकी माँ ये बात वहां भी बताएंगी जहां बताने की कोई जरूरत ना हो, तो वो सारी बात करके अंत में जरूर बताएंगे कि मेरा बेटा मेरी बेटियां वो कुछ। अच्छा माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है आपके अचीवमेंट शेयर करने। और विश्वास कीजिए पढ़ाइयाँ अपने लिए नहीं होती। मैं अपनी जिंदगी में आइडियलाइज में आया, आई नेवर केम ऑन सेकंड पोजीशन, मैं कभी सेकंड नहीं रहा। मैं अपनी जिंदगी में जहां भी मैंने पढ़ाई की, मेरे टीचर्स मुझे जानते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाई कभी अपने लिए नहीं की। हमने हमेशा पढ़ाई इसलिए की कि अगर मैं पढ़ाई में अच्छा करूंगा तो मेरे माँ और पिताजी को बढ़िया लगेगा कि यस इसका रिजल्ट बढ़िया है, दे विल बी हैप्पी राइट। देखिए अपने लिए तो इंसान क्रिकेट खेलता है, अपने लिए तो आप कमेंट करते हैं, अपने लिए तो आप पीछा करते हैं, अपने लिए तो आप 1000 चीज करते हैं। अच्छा आप सोचिए अगर आप अपने लिए क्रिकेट खेल सकते हैं, अपने लिए मूवीज देख सकते हैं, वेब सीरीज देख सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, 98% काम हम अपनी जिंदगी में अपने आप को खुश करने के लिए करते हैं। एक काम पढ़ाई अपने माँ बाप की खुशी के लिए तो कर ही सकते हैं। आप सोचिए ना, आप मोबाइल किसके लिए चलाते हैं? ताकि आपके पापा खुश हो। इंस्टा, your father will be proud of your Insta idea. Yes, मेरे बच्चे का इंस्टा देखिए क्या खतरनाक आता है। So you're not using mobile phones, you're not using social medias, you're not using games and all for making your parents happy or proud. You're doing all these things to making yourself happy. आप और हम अपनी जिंदगी में 99% काम किसको खुश करने के लिए करते? खुद को। एक काम तो माँ बाप को खुश करने के लिए किया जा सकता है, that is studies, पढ़ाई। तो मुझे लगता है कि इस चीज के पीछे जो मेन फैक्टर होना चाहिए, that is the happiness of parents. And you won't believe कि जब मैं वहाँ पे आया, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, प्रिंसिपल बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसको लगा कि अब मेरे स्कूल का नाम हो जाए, टॉपर आ गया। तो उसने मुझे एक किताब दी रीड करने के लिए कि बेटा ये पढ़ दो, और उसमें सब कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा होता है, I'(VE), U'(VE), I'(LL), ऐसे करके बहुत सारी चीज, C'(S), E'(S). मैं देखते ही समझ गया कि किताब गलत है, क्योंकि हमारे किताब में सब कुछ स्वच्छता अभियान के साथ लिखा है। He is a boy, right? She is a beautiful girl, right? सब कुछ दूध। तो जैसे, लेकिन अच्छा बोला पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे ना। देखिए गांव या देहात के बच्चों में एक बात,
अगर आपने कह दिया कि काम करना है तो काम करेंगे, भले गलत करें, करेंगे तो जरूर। उसने बोला पढ़ने के लिए, मैंने 2 लाइन जैसे ही पढ़ी उसने मुझे रोक दिया, रुक जाओ। मेरे पिताजी को लग गया कि मैंने कुछ गलत किया है, प्रिंसिपल को पता था कि मैंने गलत पढ़ा है और मुझे पहले से पता था कि किताब ही गलत है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो पहले ही देख लिया था किताब गलत। एंड यू वोंट बिलीव, मेरे पिताजी ने तुरंत बोला कि बस अंग्रेजी थोड़ी सी, बाकी सब बहुत अच्छा। अच्छा, नंबर बहुत अच्छे थे मेरे, फॉर्चुनेटली आई हैड वेरी गुड मार्क्स। तो मेरा एडमिशन हो गया और 9th क्लास में जब मैं पहली बार गया तो जैसे मैं गेट पे पहुंचा मुझे प्रिंसिपल ने वहीं पे रोक दिया, रुक जाओ। मुझे लगा पहली क्लास है, अभी कोई गलती भी नहीं की, रोका क्यों? प्रिंसिपल अंदर आया और उसने 9th के बच्चों को डराया कि देखिए आज से आपका कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि आज से गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर आ रहा है। अच्छा, 9th और 8th में बच्चे बहुत मासूम, आप अपने 10th का पिक देखिए कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। लेकिन तब का चेहरा बहुत मासूम रहा। So, 9th के सारे बच्चे, अच्छा स्कूल में कंपटीशन होता है कि फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन। कॉलेज तक जाते जाते इंसान दूसरे का भी कॉपी लिख देता है, किला नालायक, जान जाकर सब मोह माया। नंबर्स मैटर नहीं करते, बाद में जिंदगी में टैलेंट मैटर करता है, आपकी मेहनत मैटर करती है। खैर, लेकिन स्कूल में होता है। तो जैसे मैं एंटर किया मुझसे किसी ने पूछा, हेलो आर यू सशीश? इतनी अंग्रेजी हमने सीखी थी कि कब यस और कब नो बोला। मैंने कहा यस। उसने बोला हैव यू सीट। तो उसने जब बोला हैव यू सीट तो मुझे लगा बैठने के लिए बोल रहा है। अगर वो बोलता हैव योर सीट तो मैं खड़ा हो जाएगा, और खड़ा ही रहा। आप किसी लॉज में जाइए, किसी रूम में जाइए और थोड़ा सा हबड़ा के बोलिए हाँ, और जाके 2-4 लोग बैठे और जाती बोली हैव यू सीट, हैव यू सीट, देखिए सब खड़े हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि इंसान सुनता बात में है, पहले देखता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट? आपका देखना बहुत अच्छा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे उसने बोला हैव यू सीट तो मैं बैठ गया। पहली क्लास केमिस्ट्री की थी, केमिस्ट्री के टीचर आए और वो ऐसे ऐसे कर रहे थे। मुझे लगा कि जब घर में झगड़ा हो गया है तो क्या पढ़ाने आना जरूरी है? वो कर्सिव राइटिंग बोलते हैं उसको, और हमने ऐसी राइटिंग देखी नहीं थी जिंदगी, वो मिलावट था उसमें। तो मैं बगल वाले से देख रहा था कि वहां क्या लिखा जा रहा है, तो बगल वाले ने देख लिया कि मैं देख रहा हूँ, उसको समझ में आ गया कि शशि को समझ नहीं आ रहा। जैसे ही केमिस्ट्री के टीचर बाहर गए उसने मुझसे पहला सवाल किया, शशि डिड यू गेट एनीथिंग? मैंने कहा उसने दूसरी बार शशि डिड यू गेट एनीथिंग? मैंने कहा तो समझ गया कि इसको इंग्लिश नहीं आती। उसने मुझसे हिंदी में पूछा कि शशि कुछ समझ में आया? मैंने कहा कि नहीं। कहा तुम तो टॉपर हो, राइट? और सीबीएसई के दोस्त, अच्छा एक को पता चला, दूसरे को पता चला, पूरे क्लास को पता चल गया कि मुझे समझ। अच्छा जब सबको पता चल गया तो क्या आके एक एक करके कंफर्म करना जरूरी है? बट मेरे सीबीएसई के दोस्त सो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वो हर क्लास के बाद आते थे और मुझसे पूछते थे शशीष कुछ समझ में आया? मैं कहता था कि नहीं। क्या तुम तो टॉपर हो। अच्छा जब तक लड़के आए तब तक लड़की, राइट? और लड़के और लड़की का बोरा छापे स्कूल में, लड़की का बोरा यहाँ, लड़के का वहाँ, दूर दूर तक नो नेटवर्क वर्क्स। अच्छा उसमें भी हम लोग मास्टर जी के चहते वाले कि उनका कुर्सी कौन लाएगा, उनका भूजा कौन लाएगा, उनका पानी कौन लाएगा, एकदम हाँ मतलब मास्टर जी पे कब्जा बना के रखना। So you won't believe that for 8 and 9 months I struggled to cope up with English medium school. I cried over nights, I worked very hard to understand the things in English medium but I could not. और 9th ऐसे भी थोड़ा टफ है, अगर आपने पढ़ाई की है तो 9th टफ है, 10th थोड़ा सक्सेस। And after 8 and 9 months when I could finally realize that I could not go with CBSE, one day I went to my father, surrendered before him saying पापा मुझसे नहीं होगा, और अगर मैं रहा तो मेरा 1 साल जाएगा, नाक आपकी कटेगी। मिठाई आप बंटवाए थे, मैंने मना किया था मिठाई मत बंटवाइए, राइट? मैंने कहा कि देखिए 8वीं का टॉपर मैट्रिक में फेल, तो इज्जत तो जाएगी ना आपकी, गांव में लोग क्या बोलेंगे। और मैंने आपको मना भी किया था कि मिठाई मत बंटवाइए, बंटवाने का काम आपने किया। पापा को सच में लग गया कि ये फेल हो जाएगा। सो मैं अपनी औकात पे आया, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम, I passed my matriculation, then I passed my intermediate, and after passing the intermediate, I started learning English. Now she's a boy, she's a girl, that is when, that is the table, right? This is एकदम basic से सीखना शुरू किया, and it was idealized. After 8 and 9 months, 8 से 9 महीने के बाद, after 8 and 9 months, I was the youngest faculty of English in almost all the top ranks of English in Patna. बड़े-बड़े जगहों पे, right? So what happened one day in Idealize, right? That I was given to take an advanced English batch, and what happens in advanced English batches that the teachers are not allowed to speak in any other language except English. So I took the class for 1.5 hours completely in English, and after 1.5 hours, when I came out of the class, suddenly a girl followed me and she knocked me, hello, are you Satish?
एडवांस इंग्लिश की बैच में टीचर्स को किसी और भाषा में बोलने की तब इजाजत नहीं थी। मैंने 1.5 घंटे की क्लास थी और जैसे मैं बाहर आया मुझे एक लड़की ने फॉलो किया, उसने मुझसे पूछा है आर यू सशीश? मैंने कहा कि यस आई एम सशीश, व्हाट फॉर, क्या बात है? उसने मुझसे दूसरा सवाल किया कि हैव यू बीन लिविंग इन पटना फॉर द लास्ट 5 and 6 years? आई सेड यस आई हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर द लास्ट 5 and 6 years, व्हाट फॉर? उसने मुझसे तीसरा सवाल किया ओके वर यू कृष्णा सेंट्रल स्कूल? आई सेड यस आई वाज इन कृष्णा सेंट्रल स्कूल, व्हाट फॉर? उसने मुझसे चौथा सवाल किया डू यू नो फलना 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 फलना? आई सेड यस आई नो फलना 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 फलना। उसने कहा कहां जानते हो? मैं ही तो हूं। और वही मेरे सीबीएसई के दोस्त जिनका पूरा खानदान अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते आए, वही मेरे सीबीएसई के दोस्त जो पूरी जिंदगी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते आए, वही मेरे सीबीएसई के दोस्त जो हर रोज मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम तो टॉपर हो, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, वही मेरे सीबीएसई दोस्त इसी पटना के अंदर एक दिन ऐसा भी आया वो वहां खड़े थे अंग्रेजी सीखने के लिए, मैं यहां खड़ा था अंग्रेजी सीखने के लिए।